ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं करो मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाणी समायुक्ता विद्यादान करो मम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी मा नारायणी नमस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी प्रभुनंदनं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। नारायणं नमस्कृतं नरो मे नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रिये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हरिनाम स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ो और गीता सुनो मैं, गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं। गीता की चर्चा को घर घर करूं मैं। गीता की चर्चा को घर घर कहूँ मैं। गीता हमारे हृदय में होवे, गीता हमारे हृदय में होवे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाना अगर है मोक्ष धाम प्यारे, जाना गरी है मोक्ष धाम प्यारे। जाना अगर है मोक्ष धाम प्यारे। जाना गरी है मोक्ष धाम प्यारे। यही मंत्र गारे, यही मंत्र गारे, यही मंत्र गारे,
द्वारे। तू नाथ मेरा मैं दास तेरा, तू नाथ मेरा मैं दास तेरा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलो गोविंद बोलो श्रीधाम से। हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तपस्या करूं मैं, तपोवन में जाके तपस्या करूं मैं। जीवन को अपने संवारा करूं मैं, जीवन के अपना संवारा करूं मैं। तपोवन में जाकर तपस्या करूं मैं, पवन में जाके तपस्या करूं मैं। जीवन को अपने संवारा करूं मैं, जीवन को अपने संवारा करूं मैं। भिक्षा करूं और भिक्षुक कहलाऊं, भिक्षा करो और भिक्षुक कहलाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 जय जय कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ओ जय जय कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय जय कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जय जय कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय जय कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। भागवत जी के अंतिम दिवस पर
आज सुदामा चरित्र की चंद कथा को आप लोग श्रवण करें। तदुपरांत देवताओं को विदाई देकर के कथा को विराम देंगे। भगवान जी को प्रसाद का भोग लगा करके बोली श्री कृष्ण भगवान की, श्री बाके बिहारी लाल की। श्री सुदामा जी भगवान से मित्रता हुई सुदामा जी की। पोरबंदर के रहने वाले गरीब ब्राह्मण सुदामा, सुखदेव जी महाराज जब ये कथा प्रारंभ करते हैं तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं उनकी, क्योंकि ये भक्ति की कथा है। ये सुदामा चरित्र की कथा ये भक्ति की कथा है। बचपन में संदीपन ऋषि के यहाँ विद्यार्जन करते हुए भगवान ने सुदामा के चरित्र को देखा तो मन बना कि ये तो मेरा मित्र होना चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। सुदामा बोले महाराज हम गरीब हैं, आप अमीर हो। गरीब और अमीर की क्या मित्रता। भगवान ने कहा नहीं, मित्रता मन की होती है। मन मिले तो मीत बनाओ, चित मिले तो चेला। मन मिले तो मीत बनाओ, मित्र बनाओ, चित मिले तो चेला। और भैया अगर ये ना मिले तो फिर रहो संसार में अकेला। तुम हमारे मन से मिले हो, हमारे जैसे हो, हम तुम्हें मित्र बनाएंगे। सुदामा जी बोले महाराज मित्र तो बना लोगे, पर कई बार मित्र के काम नहीं आता। अगर मैं आपके किसी काम ना आ पाऊं तो आप नाराज हो जाओगे। भगवान ने कहा तुम मेरे कभी काम ना हो कोई बात नहीं, पर जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगा, पर मुझसे मित्रता कर लो। सुदामा ने भगवान से मित्रता की। भक्तों विद्यालय से दोनों मित्र अलग अलग हो गए। भगवान जी द्वारिका चले गए और सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गई। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। घर में 4 बच्चे हुए। सुदामा ने संकल्प लिया मैं जिनके यहां जाऊंगा तो दक्षिणा तय नहीं करूंगा। पूजा करने जाऊंगा तो दक्षिणा तय नहीं करूंगा। आज संसार में हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले दक्षिणा तय होती है, खर्चा तय होता है। पर सुदामा वो भक्त है जो अपनी दक्षिणा तय नहीं करता। जिस यजमान ने जो दे दिया उसी से घर का लालन पालन चलता है। और एक और दूसरा संकल्प है कि 6 घर से ज्यादा पूजा नहीं करूंगा। 6 घर जाऊंगा, 6 घर पूजा पाठ किया, उससे आगे पूजा पाठ नहीं करूंगा। 6 घर भिक्षा याटन करना। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि 6 घरों से इतना भोजन भी नहीं मिल पाता जिनसे बच्चों का लालन पालन हो सके। पुराने गरीब समय की बात है। सुदामा जी भक्ति करते भगवान की, परमात्मा का भजन करते। जब 4 महीने आते चतुर्मास के तो उन 4 महीनों में बैठ के हरि सुमरन करते, भगवान का नाम भजते। वो 4 महीने इनके घर के सबसे कठिनाई के हुआ करते, क्योंकि उन्हें 4 महीनों में कुछ कमाया करते थे। सुदामा जी वो बैठ जाते भजन करने और घर में बच्चों का, सुशीला को बड़ी समस्या होती, बेचारी कहां से लालन पालन करे। सुदामा जी दुनिया को समझाते भैया यह संसार में मेरे बाके बिहारी से बढ़कर के और कोई नहीं जगत में। तुम अपने हृदय को भगवान से मिलाओ।
सतगुरु हरि वृंदावन श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम कहीं कहीं सुजस बिहारी दास के गुरु सेवत गोविंद मिलो और गुरु गोविंद यही आ श्री बिहारी दास हरिदास को हर जीवन है मुख चार। कुछ तो है, कहीं भोजन में समस्या है, कुछ कमी रह गई, हमारे आग्रह में कमी रह गई। भगवान ने कहा नहीं, वो बात नहीं है। मेरे मित्र सुदामा के बच्चे भूखे हैं 8 दिन से, और मैं कैसा मित्र, मैं यहां बैठा भोजन कर रहा हूं। सुशीला ने कहा तो महाराज आप भी भोजन, आप उनके ऊपर कृपा करो। आप तो जरा से चुटकी बजाते हो, चमत्कार हो जाते हैं। भगवान ने कहा जी तो मेरा भी करता है, पर ये मेरा मित्र बड़ा टेढ़ा है। आपसे भी, बोले मुझसे भी टेढ़ा। क्यों? बोले ये कुछ मुझसे मांगता नहीं, भक्ति करता है पर कुछ मांगता नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं ये कुछ मांगे। रुक्मणी हंसने लगी। भगवान ने कहा क्या हुआ? रुक्मणी कहा मतलब महाराज अगर आपका कोई भक्त आपसे मांगेगा नहीं तो मतलब क्या आप दोगे नहीं? भगवान ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, दूंगा, पर मुझे डर लगता है अगर कोई मांग ले तो मेरे लिए रास्ता खुल जाता है। किसी ने लाख मांग लिए तो मैं 2 लाख दे दूंगा, किसी ने करोड़ मांग लिए तो मैं 10 करोड़ दे दूंगा, मेरे लिए रास्ता खुल जाता है। पर अगर कोई नहीं मांग रहा तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे हाथ से कम ना दिया जाए। ये सुदामा मांग ही नहीं रहा है, इसकी समस्या ये है। रुक्मणी ने कहा महाराज बहुत लीला करते हो, एक लीला ऐसी भी कर दो जिससे ये कुछ मांग ले। भगवान महात्मा का रूप बना करके पोरबंदर गए और महात्मा के रूप में सुशीला को समझाया, बेटी द्वारिकाधीश भगवान कब से तुम्हारे मित्र का इंतजार कर रहे हैं, तुमने कभी भेजा नहीं उन्हें वहां। सुशीला सोचने लगी महाराज हमें तो पता भी नहीं है कि इनसे कोई मित्रता भी है द्वारिकाधीश भगवान की। अरे ये तो बचपन के मित्र हैं, अपने पति को भेजो उनके पास। चतुर्मास पूर्ण हुआ, सुदामा पूजा पाठ पूर्ण करके घर आए तो पत्नी ने कहा महाराज मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे कुछ छिपा सकते हैं। सुदामा ने कहा देवी मैंने क्या छिपाया तुमसे, मैंने तो कभी कुछ नहीं छिपाया। सुशीला कहने लगी नहीं महाराज आपने छिपाया है। क्या? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा ने कहा अरे देवी गरीब का कौन मित्र होता है दुनिया में, सुख के सब साथी पर दुख में ना कोई। सुशीला ने कहा महाराज कुछ भी हो मेरी आपसे प्रार्थना, आप एक बार द्वारिकाधीश के दरबार तक पहुंचो, उनसे मिलके तो आओ। सुदामा कहने लगे मैं जाऊं तो पर मेरे पास कुछ है नहीं, क्या लेके जाऊंगा? तो नगरी से 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई सुशीला और सुदामा के पल्ले में बांध दी, लो ये 3 मुट्ठी चावल ले जाना और कहना कि तुम्हारी गरीब भाभी की भेंट है, इसे स्वीकार करें। सुदामा चल दिए 3 मुट्ठी चावल लेकर के। सुदामा जी
पैदल के रास्ते पोरबंदर से चले, जंगलों जंगलों गुजरते हुए लंबा रास्ता, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए। आइए, सुदामा जी का बड़ा सुंदर सा भाव है, भगवान को आवाज लगाते हुए चल रहे हैं। छाले हो छाले, छाले हो छाले, पैरों में पड़े छाले, पास अपने तू बुला ले, मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले, मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले, मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले, मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले। हो छाले हो छाले, ये सुना है सारे जग का, मेरे श्याम तू सहारा, मेरे श्याम तू सहारा, मेरे श्याम तू सहारा, हो जिसका है तू सहारा, जीवन में वो सहारा, जीवन में वो सहारा, जीवन में वो सहारा। अरे हर ले कष्ट तू तेरे मन का, कष्ट तू मेरे मन का, यार तू है मेरे बचपन का, यार तू है मेरे बचपन का, अब तो साथ निभा ले, तेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले, मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले। वो आता है याद मुझको, गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको, गुजरा हुआ जमाना, लेकर के साथ तुझको गैया चरान जाना, लेकर के साथ तुझको गैया चराने
पहुंचे और द्वारिका में पूछते हैं महाराज, अरे कोई मेरे कन्हैया का घर बता दो कहाँ है। तो कोई रास्ता ना बतावे। आज भगवान की गलियों में पूछते जा रहे हैं और भगवान से कहते, प्रभु हो किस मत का हो सताया, फिरता हो मारा मारा, किस्मत का हूँ सताया, फिरता हूँ मारा मारा, पता तेरा नहीं पाया, मैं तो पूछ पूछ हारा। पता तेरा नहीं पाया, फिरता हूँ मारा मारा, अरे कितनी तेरी दूर नगरिया, कितनी तेरी दूर नगरिया, ओ मेरे घनश्याम सवरिया, ओ मेरे घनश्याम सवरिया, अब तो गले लगा ले मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले। मेरे यार पूरी दीवाने, घनश्याम बंसी वाले। छाले हो छाले, छाले हो छाले, पैरों में पड़े छाले, पास अपने तू बुला ले मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले। मेरे यार पूरी दीवाने, घनश्याम बंसी वाले। मेरे यार मुरली वाले, घनश्याम बंसी वाले। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे कृष्ण भगवान की। भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों से कहा, भैया मेरे कन्हैया को कहो कि सुदामा आया है। और द्वारपाल बेचारे हंसे, क्योंकि कहां द्वारिकाधीश भगवान सोने की गद्दी पर बैठने वाला, कहां सुदामा गरीब। द्वारपाल हंसे, अच्छा कोई और रिश्ता नहीं पाया था भगवान से बनाने का? अरे मालिक बना लेते, गुरु बना लेते, पिता बना लेते। भगवान से रिश्ता भी क्या जोड़ा, मित्रता का। बराबर में बैठोगे भगवान के। हंसने लगे, पागल आदमी है, कुछ भी कह देता है। वाकई जो भगवान के अति से प्रिय होते हैं ना, वो वाकई पागल होते हैं। शब्द में अर्थ छिपा है पागल। जिसने उसकी गल पा गई हो वो उसके लिए पागल हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सुदामा ने बहुत देर इंतजार किया। जब भगवान जी नहीं आए तो वहां से वापस चल दिए, द्वार से वापस चल पड़े। उधर किसी द्वारपाल ने जाके भगवान से कहा, महाराज बाहर एक पागल सा आया खड़ा है। पागल आपको अपना मित्र कहता है, तो मित्र कहने वाला पागल होगा, इसकी क्या गारंटी? अरे महाराज उसके फटे हुए कपड़े। भगवान ने कहा, कपड़े फटे होने से, पागल होने से क्या मतलब? बोले महाराज वो आपके लिए बड़ा बेचैन था, अपना नाम सुदामा बता रहा था। और जैसे भगवान ने सुना सुदामा, तो भगवान तुरंत दौड़ पड़े, सुध बुध भूल गए। जब भगवान जी दौड़े तो ना पैरों में जुत्ती है, न तन पर पटका है। जैसे सुदामा आए हैं नंगे पैर, ऐसे भगवान भी मिलने दौड़े तो नंगे पैर। पर द्वार पर गए तो सुदामा ना आए। जब सुदामा जी ना मिले दरवाजे पर, तो सैनिकों से पूछा, कहां गया मेरा मित्र, कहां गया, कहां गया? मित्रों ने इशारा किया, द्वारपालों ने, आपका मित्र इस गली में गया है महाराज। दौड़ पड़े उस गली की ओर, पागलों जैसी हालत कर ली। उसी नुक्कड़ पर भगवान ने सुदामा को रोका, जहां पूरे समाज ने सुदामा का मजाक बनाया कि ये है भगवान का मित्र।
वही दौड़ करके सुदामा को कलेजे से लगाया, कलेजे से लगा करके सिंहासन पर बिठाया। महल में आए और जिस सिंहासन पर भगवान बैठते उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। बड़ा सुंदर कहते हैं सूरदास जी, कहते कि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दियो ना, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। जिस सुदामा की झांकी निकलती है आप लोग देख के हंसते हो, उस सुदामा को देख के मेरा मुरली वाला रोया। भगवान ने सुदामा को सुंदर स्नान कराया, राजशाही वस्त्र पहनाए और जिस समय भोजन कराने लगे तो सुदामा जी भोजन करते हुए हाथ रोक लिया, रोटियों से ऊपर उठा लिया, मन में भाव जगा कि मैं भोजन कर रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे। भगवान तो तुरंत समझ गए। सुदामा जी समझ गए, भगवान समझ गए सुदामा क्यों नहीं रोटी खा रहा। तो भक्तों विश्वकर्मा को याद किया भगवान ने और कहा जाओ सुदामा की कुटिया को मेरे जैसा महल बना। इधर से विश्वकर्मा जी चले और उधर भगवान ने कहा सुदामा तुम रोटी क्यों नहीं खाते। सुदामा ने कहा मित्र मैं अभी अभी उपवास से आया हूं, मेरा व्रत चल रहा है, मैं एक समय भोजन करता। भगवान बोले तुम एक समय भोजन करते होगे पर हमसे नहीं रहा जाता। भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए। सुदामा जी अपनी पोटली दबाने लगे कि यहाँ पटरानियों के बीच में महाराज मेरी पोटली क्यों खोलना चाहते हो। पर जबरदस्ती भगवान ने उस पोटली को छीना। सुदामा ने गाली दे दी मन ही मन, रे काले तू तो आज भी काला का काला ही रह गया। अरे किसी गरीब की पोटली दुनिया के बीच में नहीं खोला करते। और भगवान बड़े अद्भुत, भगवान ने कहा मैं जब भी किसी की पोटली खोलता हूं तो पूरे संसार के बीच में खोलता हूं। 3 मुट्ठी चावल देख करके दिल गदगद हो गया। पहली मुट्ठी भरी भगवान ने खाना प्रारंभ किया, एक मुट्ठी में 1 लोक की संपदा सुदामा के हिस्से में डाला। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो 2 लोगों की संपदा सुदामा के हिस्से में डाल दी। जब तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो देवता त्राहिमाम करने लगे। रुक्मिणी ने देखा देवताओं को तो देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए रुक्मिणी दौड़ करके भगवान का हाथ पकड़ लेती है। महाराज सारा प्रसाद अकेले ही खा जाओगे, हमको नहीं दोगे। तो एक मुट्ठी से प्रसाद लेकर के रुक्मिणी ने सबको प्रसाद खिलाया, देवताओं के 1 लोक को बचा लिया। महात्मा कहते हैं भगवान जब देते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं। भगवान जब देते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं, और अगर कहीं लेने पर आ जाए तो चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। इसलिए उनकी रजा में रजा रहना और हर समय हर क्षण भगवान के नजदीक बने रहना। विश्वकर्मा पहुंचे सुदामा के घर तो घर में उनकी पत्नी सुशीला से जाकर के विश्वकर्मा ने कहा बेटी अपने बच्चों को लेकर तनिक बाहर खड़ी हो, इस तुम्हारी झोपड़ी को महल बनाना है। सुशीला ने कहा महाराज किस लिए। बोलिए द्वारिकाधीश की इच्छा है कि जैसा उनका महल है ऐसे ही तुम्हारा महल बनना चाहिए, क्योंकि तुमने जो चावल भेजे ये उनका प्रसाद है। सुशीला कहने लगी महाराज मेरा तो भाव था, चावल तो मेरी सखियों के थे नगरी से, आज भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मेरा घर महल बना रहे हैं। पर जिन सखियों के घर मैंने कपड़े धो करके बर्तन मांज के अपना समय गुजारा, आज वो सब मुझसे दूर हो जाएंगे। भगवान से जाके कहो कि अगर भगवान मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जिन सखियों ने गरीबी में मेरा साथ दिया उन सखियों के घर को महल बनाए, मैं तो उनके घर में ऐसे ही गुजारा कर लूंगी। बोली भागवत भगवान की।
विश्वकर्मा दोबारा भगवान के पास आए और भगवान से आकर के सवाल कह सुनाया, महाराज वो सुशीला तो बहुत आगे निकल गई। उसने कहा मुझे आपके महल नहीं चाहिए, अगर महल बनाने हैं तो मेरी सखियों के बनाओ जिन्होंने मेरा गरीबी में साथ दिया। भगवान रुक्मणी की ओर देख के कहने लगे, रुक्मणी देखा ये है मेरे भक्त, ये मेरी भक्ति है जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीते। भगत वही होता है भगवान का जो खुद को प्राप्त करने से पहले अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस में ये देखे कोई भूखा तो नहीं रह गया, किसी को कमी तो नहीं लग रही, क्योंकि वो भगवान का भगत है। और भगवान का भगत अपने जगत को सही देखना चाहता है, इसलिए भक्त लोग संसार में भगवान का रास्ता संसार में बता करके चलते हैं। पर भगवान बड़े अद्भुत, भगवान ने कहा हे महाराज जल्दी जाओ और उस पूरी पोरबंदर नगरी को ऐसी बना दो जैसे द्वारिका। सबके घर महल बन गए, सुशीला का घर भी महल बन गया और सुशीला को महालक्ष्मी ने नव यौवन प्रदान दिया। महाराज 7 दिन भगवान के पास सुदामा रहे। 7 दिन के बाद जब चलने लगे तो भगवान बड़े अद्भुत हैं, ना एक सिक्का दिया, ना कोई सोने का हार दिया, ना कुछ भेंट दी, ब्राह्मण देव को भोजन कराया और ऐसे भेज दिया। सुदामा सोचने लगे घर जाऊंगा, पत्नी भी पूछेगी, बच्चे भी पूछेंगे, मित्र के पास गए थे क्या लेके आए, क्या जवाब दूंगा आज जाकर के। फिर भीतर से खुद ही कह रहे हैं चलो कह दूंगा कि मिला नहीं, मुझे नहीं मिली द्वारिका नगरी। पर मन में भाव जगा कि ये राजशाही वस्त्र पहने हुए हो, चलो यही जाकर के बेच करके कुछ लेता जाऊंगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब तो महाराज सुदामा जी जब चलने लगे तो भगवान ने रोक लिया, अरे मित्र तनिक ठहरो 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 ठहरो। हाँ मित्र क्या बात है? बोले भैया ये मेहमानों के कपड़े ही नहीं देते जाओ, अपने वाले कपड़े पहन के जाओ। तो वही फटी सी धोती, वही एक चद्दर फटी सी, वो दे दे। सुदामा सोचने लगा वाह मित्र, ना तो कुछ धन लक्ष्मी दी, ना कोई द्रव्य दक्षिणा दी, ये कपड़े थे ये भी वापस ले लिए। पर जैसी कृष्ण की इच्छा, हरे कृष्ण रटते रटते सुदामा जी पहुंच गए पोरबंदर। पर जैसे पोरबंदर गए तो ढोल बाजों से स्वागत किया गया। सुदामा ने कहा ये नगरी किसकी है? उस नगर के पटेल साहब प्रधान जी दौड़ करके आए और उन्होंने कहा सुदामा ये नगरी तेरी है, तुमने इस नगरी का नक्शा बदल दिया, आज से इस नगरी का नाम पोरबंदर नहीं है, सुदामा नगर के नाम से ये नगर जाना जाएगा। सुदामा जी बड़े आनंदित हुए, पर भगवान से कहते हैं कन्हैया तुमने मुझे दिया भी और पता भी ना लगने दिया। कन्हैया तो तुम बड़ा निष्ठुर निकला रे। आज सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते और आइए इसी भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। ये सुदामा चरित्र की बड़ी सुंदर सी कथा, जो लोग भगवान के निमित्त 3 मुट्ठी चावल लेकर के आए हों वो दरबार में प्रस्तुत कर दें। कि ये सारे खेल तुम्हारे हैं और जग कहता खेल नसीबों का। हे प्रभु, किसी को बनाते हो, किसी को मिटाते हो, किसी को क्षण में ऊंची गद्दी पर बिठा देते हो, किसी को रंग राजा बना देते हो। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, पर दुनिया वाले कहते हैं कि ये तो नसीब का खेल है, नसीब में जिसके जो लिखा था। पर नहीं, भगत का कहना है कि ये सारे खेल तुम्हारे हैं
और जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। तेरी दीन सुदामा से यारी, हमको ये सबक सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया पर तू निर्धन का साथी है। तेरी दीन सुदामा से यारी, तेरी दीन सुदामा से यारी, हमको ये सबक सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया पर तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने हो, दौलत के दीवाने क्या जाने, तू आशिक सदा गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। तूने पत्थर से बाहर आके, तूने पत्थर से बाहर आके गन्ना का रोट दिखाया था, गन्ना का रोट बिठाया था। तूने हाली मन खतना के खेतों में हल भी चलाया था। तूने हाली मन खतना के खेतों में हल भी चलाया था। तेरी इसी अदा पे हो, तेरी इसी अदा पे जान गया तू पालनहार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। दरसी ने दौलत ठुकराया, धरती ने दौलत ठुकराया, तेरे सा बेटा पाया था। तेरे से बेटा पाया था। तूने कदम कदम पर कान्हा बेटे का फर्ज निभाया था। तूने कदम कदम पर कान्हा बेटे का फर्ज निभाया था। कोई माने या फिर ना माने हो, कोई माने या ना माने, तू पालनहार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। मैं तुमसे
करो रोटी सबको, तेरी राज की बात बताता हूँ, तेरे राज की बात बताता हूँ। वो सिक्के चांदी के देकर हम खुद से दूर भगाता है। तू सिक्के चांदी के लेकर हमें खुद से दूर भगाता है। प्रभु क्षमा करे रोगी सबको, क्षमा करे रोगी सबको, तेरी राज की बात बताता है। तेरी राज की बात बताता है। तू सिक्के चांदी के देकर हम खुद से दूर भगाता है। तू सिक्के चांदी के लेकर हमें खुद से दूर भगाता है। तेरी किसी अदा पे हो, तेरी किसी अदा पे जान गया, तुमको विश्वास गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना है यार